अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा के कर आज ही बेखबर कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं।
कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। क़ुव्वते दस्तो पा ख़त्म हो जाएगी, क़ुव्वते दस्तो पा ख़त्म हो जाएगी। फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा के कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी। ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैरबाग इरम की न उसको मिली। हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल, अजल के माना मौत, हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन। क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए तो गज़ ज़मीन, है मुक़द्दर तो मिल जाए दो गज़ ज़मीन, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए
मेहमानान खुसूसी व अराकीन जलसा, चारों अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों और पंडाल के दोनों तरफ बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मोहतरम सामईन, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये 2 रोज़ा प्रोग्राम है, 5 और 6। तो आज उसका पहला दिन का प्रोग्राम है और खुसूसन मैं किसी जलसा में गज़ल, नात, हम्द वग़ैरह नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आज जिस चीज़ की तरफ मुझे इशारा किया गया कि आपको अपनी बात इसके ऊपर रखनी है और जिसको सामने रखते हुए मैंने कुरान करीम के अंदर एक आयत करीमा को पढ़ी, उसी को सामने रखते हुए मैंने एक नज़म भी आपके सामने अभी गुनगुनाया। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस नज़म को पूरी तरह अगर समझ लिए तो यही नज़म आज मेरी जितनी बातें होंगी तमाम बातों का खुलासा है। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको अपने उन्वान की तरफ मैं लाना चाहूँगा, वो इसलिए भी कि मेरी शख्सियत, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कलिया चौक की सरजमीन पर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आइए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होंगी आप तमाम को सामने रखते हुए, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, कि मैं आपके सामने आसान भाषा में या आसान लफ्ज़ द्वारा, अल्फाज द्वारा मैं आपके सामने अपनी बात रखूं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकीदा, जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम दुनिया में आए, यहाँ पर हमें मौत आएगी, बस ख़त्म। वो आखिरत के ऊपर बिलीव नहीं रखते हैं। इसी तरह अगर आप हमारे किसी भी हिंदू भाइयों से सवाल कीजिएगा कि आखिरत के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको जवाब मिलेगा कि हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। एक एक बात को सुनिएगा, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी भर ये बातें आपको काम आएंगी। तो वो कहेंगे कि भाई हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, तो पुनर्जन्म है क्या? पुनर्जन्म का माना यह है उन लोगों के अकीदा के हिसाब से व कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हम इस दुनिया में आए, हम इस दुनिया में जैसा कर्म करेंगे, जैसा काम करेंगे, फिर हमारे पास मौत आएगी, हम मर जाएंगे, फिर बाद में ईश्वर हमें पैदा करके दुनिया के अंदर भेज देगा। तो हम जो करेंगे उस हिसाब से हमें पैदा किया जाएगा। किसी भी हिंदू भाई साहब सवाल कीजिए, वो कहेंगे, जवाब देंगे आपको कि अगर हम इस दुनिया में अच्छा काम करेंगे तो हमें फिर इंसान बनाकर दुनिया के अंदर भेजा जाएगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें जानवर बनाकर कि या फिर कुछ और बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन हम और आप मुसलमान हैं, हमारा ईमान, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा अकीदा
आखिरत के ऊपर है। विश्वास रखते कि नहीं रखते आखिरत के ऊपर? भाई मुझे समझ में नहीं आती है कि आप आखिरत के ऊपर विश्वास क्यों रखते हैं। क्या कभी हमारे जहन के अंदर ये सवाल नहीं पैदा होता कि भाई आखिरत है भी या नहीं भी? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? भाई हमारे अंदर ये शक पैदा होता है कि नहीं होता है कि भाई आखिरत किसने देख कर आया है? क्या आपके सिलामपुर के अंदर, इस गांव के अंदर, इस बस्ती के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ये कहा हो कि भाई मैं मर गया था, मेरे पास मौत आई थी, मैं गया, फिर आखिरत को मैं देख के आया, मौत के बाद क्या होती है मैं देख को आया, भाई अच्छा काम करो? ऐसा कोई इंसान है? नहीं है। फिर विश्वास क्यों रखते हैं? मेरे भाइयों, सवाल ये आएगा कि आखिरत को हमारे ईमान के साथ, हमारे अकीदे के साथ जोड़ दिया गया। अगर कोई इंसान के जहन में यह शक पैदा होगा, यह सवाल पैदा होगा कि भाई आखिरत है भी या नहीं भी, तो मैं समझता हूं कि उसका ईमान इनकम्प्लीट है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। हर हाल में यह सवाल हमारे जहन में आना ही नहीं चाहिए, यह शक पैदा होना ही नहीं चाहिए कि भाई आखिरत है भी या नहीं भी है। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान आखिरत पर बिलीव नहीं करता तो उसका ईमान कंप्लीट नहीं होता। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक हदीस है, हदीस की अक्सर किताबों में यह हदीस आपको मिल जाएगी। अक्सर किताबों में हदीस सही है, जो हदीस जिब्रील के नाम से, हदीस जिब्रील के नाम से जो हदीस मशहूर है। इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर शुरू में लेकर आते हैं। हदीस इस तरह है कि वो अल्लाह के नबी के पास इंसानी शक्ल में आते हैं, हमारी तरह इंसानी शक्ल में आता है, और आने के बाद अल्लाह के नबी से कई सवालात करते हैं। उन सवालात में से एक सवाल ये होता है, बहुत आवाज़ आ रही है उधर से, उस पंडाल से, मेरी माएँ बहनें अब खामोशी के साथ सुने। या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास इंसानी शक्ल में आते हैं। आने के बाद सवाल करते हैं, या मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, आप हमें बताइए कि ईमान किसे कहते हैं, आप हमें ईमान के बारे में खबर दीजिए, आप हमें ईमान के बारे में बताइए। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल ईमानो अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। ईमान ये है कि एक अल्लाह पर विश्वास रखा जाए, एक अल्लाह पर ईमान रखना, उनके किताबों पर ईमान रखना, उनके रसूलों पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, और डे ऑफ जजमेंट यानी कयामत के दिन पर ईमान रखना, यानी आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखना। मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नबियों पर ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं, और अगर एक तरफ हम आखिरत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते, हमारे जहन में शक पैदा होता है, तो गोया कि हमारा ईमान इनकम्प्लीट है, गोया कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और मेरे भाइयों, हम और आप इसी ईमान का, इसी अकीदे का, इसी कॉन्सेप्ट का हम और आप दिन में 5 टाइम की नमाज में भी ऐलान करते हैं। जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं, सूरा फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सूरा फातिहा पढ़ते हैं। सूरा फातिहा में हम और आप आखिरत के दिन के ऐलान करते हैं, हम और आप डे ऑफ जजमेंट का ऐलान करते हैं, और हम ये गवाही देते हैं कि ये अल्लाह, हम मुसलमान आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं, हम लोग क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। उसके बाद कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का वानर है, यानी जो आखिरत के दिन का मालिक हम ऐलान करते हैं। मेरे भाइयों, मैं जब जब ये सूरत पढ़ता हूँ, मैं जब जब ये सूरा पढ़ता हूँ, मुझे एक मंत्र याद आ जाता है। चलिए आइए, एक मंत्र भी मैं आपके सामने रख देता हूँ इसकी रोशनी में। अगर मेरी आवाज़ हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक पहुँच रही हो,
या मेरी बातों को अगर हमारे हिंदू भाई सुन रहे हो तो आप भी इस मंत्र को सुनिए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जिस तरह हमारी नज़र में, जिस तरह मुसलमानों के नज़दीक सूरा फातिहा की अहमियत है, हमारे नज़दीक सूरा फातिहा की अहमियत है कि नहीं है? कितनी अहमियत है कि अगर हम नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए अगर सूरा फातिहा को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। सही हदीस है। ये बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर इख्तिलाफ करते हैं कि अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हो, इमाम साहब सूरा फातिहा पढ़ रहे हो तो तुम्हें सूरा फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत और सच तो ये है कि हमें और आपको नमाज के अंदर सूरा फातिहा पढ़नी होगी। अगर हमारा सूरा फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। हाँ मेरे भाइयों, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। ऐ लोगों, उस जिस नमाज में सूरा फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज कंप्लीट नहीं होती है, वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। इतनी अहमियत। इसी तरह एक मंत्र है, यहाँ बात मत कीजिए प्लीज़। इसी तरह एक मंत्र है हमारे हिंदू भाइयों के नज़दीक, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र। हाँ मेरे भाइयों, अगर आपको लगे कि मौलवी तनवीर गलत बोल रहा है, अगर आपको लगे कि मौलवी तनवीर आलम तो ऐसे ढकोसलाबाजी करके जा रहे हैं, इसके बारे में आप किसी भी हमारे हिंदू भाइयों से सवाल कर लेना, किसी भी पंडित से सवाल कर लेना, उनके नज़दीक गायत्री मंत्र की बड़ी अहमियत है। जब तक मूर्ति के सामने खड़ा होकर ये मंत्र ना पढ़ दिया जाए उनकी पूजा शुद्ध नहीं होती है। यानी वो इस मंत्र के बगैर पूजा पाठ नहीं करते हैं। यह अलग बात है कि आज हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों को ये मंत्र मालूम नहीं। वो मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से मशहूर है। वो मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का माना क्या है? आइए मैं आपको बड़े ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल हिंदी भाषा में मैं इसका एक एक वर्ड का तर्जमा करके चला जाता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मंत्र ये है कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं। किसकी? जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया। वो कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उसकी महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस संसार को बसाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया। पूरी कायनात को किसने बनाया? किसने? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने दुनिया बनाया, इस कायनात को अल्लाह ने बनाया, फिर हमें और आपको भेजा। और मेरे भाइयों, यहाँ पर और एक चीज का मैं खुलासा करते जाऊं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, और जब हम इस दुनिया के अंदर भेजा, अब भेजने के बाद जब जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तब अल्लाह ने हम इंसानों को उस चीज़ से नवाजा। दलील कुरान उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। अल्लाह कहता है कि ए दुनिया वालों, ए इंसानों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। कि ऐ लोगों, जब जब तुम लोगों ने किसी चीज़ का तलब किया, जब तुम लोगों ने किसी चीज़ को मांगा, सवाल किया, तो मैंने तुम्हें उस चीज़ से नवाजा। अल्लाह कहता है मैंने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, और फिर तुम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा, और ज़िंदगी गुजारने के लिए जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह कहता है वो चीज़ें हमने तुम्हें दी। फिर आगे बयान फरमाता है,
व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। ऐ वेस्ट बंगाल के लोगों, इस्लामपुर और कलिया चौक के लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजने के बाद इतनी सारी चीज़ों से नवाजा कि अगर तुम लोग उसको शुमार करना चाहो, अगर तुम लोग उसको गिनना चाहो, वो इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, तो ऐ लोगों तुम उसको शुमार नहीं कर सकते हो, ओ लोगों तुम उसको गिन नहीं सकते हो। हाँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर तमाम के तमाम दरख्त को काट कर अगर कलम बना दिया जाए, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी है अगर तमाम पानी को मिलाकर अगर स्याही बना दी जाए, और अल्लाह ने जो जो चीज़ों से हमें और आपको नवाजा, जिन जिन चीज़ों से हमें और आपको नवाजा, अगर उनको शुमार करना चाहे, अगर उनको लिखना चाहे, तो हम और आप उनको शुमार नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। मंत्र पर फिर गौर कीजिए। ओम भूर्भुवस्वा तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को बनाया, वही पूजनीय है, वही पूजनीय है। पूजनीय क्या मतलब ये कि वही इबादत के लायक है। इस दुनिया के अंदर अगर किसी की इबादत की जाएगी, अगर किसी के सामने अगर माथा टेका जाएगा, अगर किसी से अगर बेटा बेटी मांगा जाएगा, तो बस उस अल्लाह से मांगा जाएगा, उसी ईश्वर से मांगा जाएगा, वही पूजनीय है। और मेरे भाइयों, आप यानी वेद की किताबें उठा कर देखिए, यजुर्वेद उठा कर देखिए मेरे भाइयों, यजुर्वेद के अंदर बताया जाता है या चित्तियो यूपिम्मा नस्तस्मा देवी सोरीसा, के लोगो जो भी मांगो बस उससे मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तो मंत्र का माना क्या पता चला? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को बनाया, इस संसार को रचा, इस कायनात को रचा, और बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी वही इबादत के लायक है। और फिर आगे बताया जाता है वही ज्ञान के भंडार है, यानी वही सब कुछ जानता है, वो आगे की बातें भी जानता है, वो पीछे की बातें भी जानता है। फिर इस मंत्र के अंदर बताया जाता है कि वही पापों से अज्ञान की तरफ लोगों को लाता है, वही पापों को दूर करता है, वही अज्ञान को दूर करता है। इसका माना यही है कि वही बुराइयों का खात्मा करता है, वही बुराइयों का नाश करता है। और फिर कहा जाता है, जिस तरह हमारा सूरा फातिहा को पढ़ते हुए कहते हैं मेरे भाइयों, सूरा फातिहा का जो तर्जमा है, इस मंत्र का भी वही तर्जमा है। इस मंत्र के अंदर ये बताया जाता है कि वे ईश्वर है, ईश्वर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिस तरह हम कुरान में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधी मार्ग पर चलाना, या अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चलाना, या अल्लाह तू हमें जन्नत के रास्ते पर चलाना। वही कहा जाता है कि है ईश्वर तू हमें प्रकाश की तरफ, यानी तू हमें रोशनी की तरफ, ए ईश्वर तू हमें सत्य मार्ग की तरफ चलाना, तू हमें सत्य मार्ग की तरफ चलाना। बात कहाँ से निकली? मालिक यौमिद्दीन, यानी हम और आप नमाज में कयामत के दिन का इकरार करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट का ऐलान करते हैं। तो पता ये चला कि आखिरत के ऊपर तमाम के तमाम लोग विश्वास रखते हैं। चलिए इस चीज़ को यहाँ पर रखिए। अब आइए यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, जितने भी लोग हैं, एक मेरी बात को संजीदगी के साथ सुनिए। यहाँ पर ना जितने भी लोग हैं, मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, जो भी हों, जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरी एक एक बात को ना सुनिए और ज़रा मिला कर देखिए आपकी ज़िंदगी से। सुनकर मिलाइए क्या ये सच है या गलत है। देखिए कुरान क्या कहता है, आखिरत को सामने रखिए और इस आयत को ज़रा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 185 नंबर आयत के अंदर कितनी बेहतरीन बात बता रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, सिर्फ हमारा सुनना काम है, अमल करना तो किसी और का काम है। सुनिए इस आयत पर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। पहली चीज़ हम सब जानते हैं, सुने भी होंगे, ऐ लोगों कुल्लु
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आखिरत को सामने रखकर सुनिए, तब आपको समझ में आएगी बात। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मरना है कि नहीं मरना है? कोई इनकार कर सकती है इस बात से? कोई इनकार कर सकते हैं? मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, तो कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। चाहे अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, फकीर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, औरतें हो। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो मेरे भाइयों कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। जरा सोच कर देखिए मेरी आयत को। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनका बाप आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माँ आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिनका भाई आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिनकी बहन आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, जिस तरह आपके बाप को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, आपकी माँ को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, आपके भाई को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, उसी तरह मेरे भाइयों आपको भी ये दुनिया छोड़कर जाना है। कोई भी इंसान इस मौत से बच नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों, कल आपने आपके कब्रिस्तान में जिसकी जनाजा की नमाज पढ़कर घर में आए, जिसको दफन करके घर में आए, कल आपकी भी जनाजा की नमाज कोई और पढ़ेंगे और आपको भी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये हक है, ये सच है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता। ईमानदारी के साथ बताइए कि आपके सिलामपुर में लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? लोग मरते हैं? यही क्या बोल रहे हैं? मरते हैं? अल्लाहु अकबर। मैं सोचा कि हमारे कटिहार में लोगों के पास मौत आती है, मैं वहाँ जाऊँगा, शादी उदी करके वही घर बसा लूँगा, कम से कम मौत से तो बच पाऊँगा। लेकिन यहाँ भी मौत आती है, इसका मतलब मैं गलत हूँ? मेरे भाइयों, यही तो सच है कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आनी है। मौत से कोई बच नहीं सकता। अगर मौत से कोई बचता तो शायद हमारे नबी बच जाते, हमारे नबी के पास मौत ना आती, पर हमारे नबी के पास भी तो मौत आई। हाँ तनवीर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? तनवीर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या नबी के पास भी मौत आई? हाँ मेरे भाई, मौत आई। जब मेरी तकरीर कल यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जाएगी तो ना जाने कितने लोग मुझे गुस्ताखे रसूल से नवाजेंगे, खिताब देंगे कि भाई मौलाना तनवीर गुस्ताखे रसूल है। क्यों भाई, मेरा जुर्म क्या? बतागा देखो मौलाना तनवीर साहब बता रहे कि नबी के पास भी मौत आई। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नबी के पास मौत थोड़ी ना आई, नबी इंसान थोड़ी ना थे, वो तो नूर से बने हुए थे, वो तो नूर थे। नबी के पास मौत नहीं आई। अरे नबी तो पर्दा कर गए। क्या कर गए? पर्दा कर गए, हमारी आंखों से ओझल हो गए। लेकिन हाँ, जब जब हम रात के 12 बजे खड़े होकर नबी पर दुरूद पढ़ते हैं तो नबी हमारी मजलिस में तशरीफ लाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। लेकिन हकीकत तो ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आना है, और नबी के पास भी मौत आई। हाँ मेरे भाइयों, जब मैं इशारा करके चला जाता हूँ, अगर हमारे सामने अगर कोई ऐसा भाई बैठा हो, अगर मेरे सामने अगर कोई ऐसा बैठा हो जिनका ये अकीदा है कि नबी तो मौत से बच गए, नबी के पास मौत नहीं आई, तो वो अपना अकीदा दुरुस्त कर ले, अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर ले। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मौलवी तनवीर की बात झूठ हो सकती है। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं इनकी बातें झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बात झूठ नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के बयान फरमाता है, ऐ नबी इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी, नबी को बताया जा रहा है कि ऐ नबी, जिस तरह इन लोगों के पास मौत आती है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपके पास भी मौत आएगी और आप जिनके तरफ नबी बनाकर भेजे गए, जिनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए, उनके पास भी मौत आएगी। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपको भी मरना है और आप जिनके तरफ भेजे गए उनको भी मरना है। और एक जगह पर जरा सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता
औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ओ लोगो जरा कान खोल कर सुन लो, जो ये कहते हो कि नबी के पास मौत नहीं आई, नबी तो पर्दा कर गए, और खड़े होकर नबी पर दुरूद पढ़ने वालों या अकीदा रखने वालों कि हमारी मजलिस में नबी तशरीफ लाते, जरा देखो कि कुरान की आयत तुम्हें क्या सबक दे रही है। कुरान तो ये कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कह लोगो मोहम्मद तो बस अल्लाह के एक रसूल है। उनसे पहले भी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल इस दुनिया के अंदर आए। फिर अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ऐ लोगों, अगर नबी कत्ल कर दिए जाएं, अगर नबी शहीद कर दिए जाएं, या नबी के पास मौत आ जाए, तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम लोग इस्लाम से निकल जाओगे? क्या तुम लोग मुशरिक हो जाओगे? मेरे भाइयों, आयत के अंदर ये मैसेज दिया जा रहा है। और एक बात आप इस तरह इस आयत को समझिए कि जब यह आयत नाजिल हुई तो किस मौके पर नाजिल हुई? मुसलमानों के दरमियान और काफिरों के दरमियान लड़ाई हो रही थी, मुसलमानों के दरमियान और मुश्रिकों के दरमियान जंग हो रही थी। जंग का नाम क्या है? गज़वा उहुद। उहुद लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं, काफिर और मुश्रिक भी आपस में लड़ रहे हैं। इसी बीच एक अफवाह फैल गई, एक बात फैल गई, वो ये है कि वो लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कत्ल कर दिए गए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, ये बात फैला दी गई, अफवाह फैला दी गई। मेरे भाइयों, बहुत सारे मुसलमानों ने हथियार नीचे गिरा दी, तलवार नीचे गिरा दी, और ये कहा कि वो लोगों, अगर मोहम्मद इस दुनिया के अंदर मौजूद ना रहे तो हम किन के लिए लड़ें? हम किन के लिए मुश्रिकों के साथ जंग करें? हम किन के लिए दुश्मनों के साथ जंग करें? तभी मेरे भाइयों ये आयत नाजिल हो जाती है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ली रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। के लोगों, मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल है, उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अगर नबी मार दिए जाए, कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए और उनके पास मौत आ जाए, तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम लोग मुर्तद हो जाओगे? तो पता क्या चला, ओ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान के पास मौत आई और हर इंसान को ये दुनिया छोड़ कर जाना है। तो एक बात याद रख लीजिए, बात क्या है कि हम सबके पास एक न एक दिन मौत आएगी। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं ना कि आज जलसा सुन रहा हूँ, कल ससुराल घूमने के लिए जाऊँगा। कितने ऐसे लोग हैं, आज तो जलसा सुन रहा हूँ, कल ससुराल घूमने के लिए जाऊँगा। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? मुझे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या पता कितने ऐसे लोग हैं कि आज ज़्यादा रात तक जलसा नहीं सुनूंगा, कल लास्ट दिन जलसा है, जो हमारा रिवाज है लास्ट दिन में ज़्यादा सुनते हैं, तो कल लास्ट दिन हम जलसा सुनूंगा। भाई, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल का सूरज आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मौत की कोई गारंटी नहीं है मेरे भाइयों। आज मौलवी तनवीर आपके सामने बैठकर तकरीर कर रहा है, हो सकता है कि कल मेरी मौत की खबर आपके पास आ जाए कि मौलाना तनवीर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्योंकि यह हकीकत है कि इंसान के पास, ये सच है कि इंसान के पास मौत आनी है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, हर इंसान को मरना है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ पर अब ज़रा गौर कीजिए। एक सवाल पैदा होता है हमारे जहन में। सवाल क्या है? चलिए, आपके गाँव की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं बस मिसाल देके जा रहा हूँ। आपके गांव में एक ऐसा इंसान जो सूद खाता है, ऐसा इंसान जो हराम खाता है, ऐसा इंसान आपके गांव में जो पड़ोसी का हक मारता है, जो अपने भाइयों का हक मारता है, जो अपनी बहनों का हक मारता है, लोगों पर जुल्म करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, बड़ा पैसा का मालिक है, सारी जिंदगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सारी जिंदगी मेरे भाइयों ब्रांडेड कपड़ा यानी महंगा तरीन कपड़ा पहनता है। उस इंसान की जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक ऐसा इंसान, और एक ऐसा इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, हलाल खाता है, हलाल इनकम करता है, ना भाई का हक मारता है, ना बहन का हक मारता है, ना पड़ोसी का हक मारता है। लेकिन बड़ा गरीब इंसान, सोने के लिए जगह नहीं,
घर के ऊपर छत नहीं। मेरे भाइयों, टोटो चलाकर जिंदगी बसर कर रहा है, वैन चलाकर जिंदगी बसर कर रहा है। ये दोनों आदमी आपके गांव में हैं, दोनों के पास मौत आई, ये भी बेचारा मर गया, ये भी बेचारा मर गया, दोनों के पास मौत आई। अब सवाल पैदा होगा कि मौलाना तनवीर साहब, जिस इंसान ने सारी जिंदगी भर गुंडागर्दी की, जिसने सारी जिंदगी भर लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर टॉर्चर किया, लोगों का हक मारा, उनके पास भी मौत आई। वो इंसान जिसने सारी जिंदगी सीधी राह पर गुजारी, जिसने सारी जिंदगी नेकियों को काम में गुजार दी, उसके पास भी मौत आ गई, वो भी मर गया, ये भी मर गया। लेकिन इंसाफ कहाँ मिला? जिसने बुरा काम किया था वो इंसाफ कहाँ गया, और जिसने अच्छा काम किया था उसका इंसाफ कहाँ गया? ये सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब दे दिया कि ए लोगों सुनो, आज तुम्हारे पास पावर है, आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम एमएलए और एमपी हो, आज तुम्हारे पास दौलत की पावर है, ताकत है। सुनो, दुनिया में तुम जुल्म कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे सोच रहे हो कि मैं तो दुनिया से मर जाऊंगा, बस खत्म। लेकिन याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ओ लोगों, एक ऐसा दिन है भी है, उन लोगों का ऐसा भी दिन है जिसको आपको आपके कर्मों का फल दिया जाएगा। लोगों, फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। उन लोगों, बस इतना समझ जाओ कि अगर दुनिया के अंदर अगर तुम राई के दाने के बराबर भी अगर तुम गलत काम करोगे तो आखिरत के दिन, यानी जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, आखिरत के दिन आपको उसका बदला दे दिया जाएगा। और अगर दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कल कयामत के दिन उसका भी बदला आपको दे दिया जाएगा। आप ये ना समझे कि दुनिया में मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, दुनिया में मेरे पास दौलत है, दुनिया में मेरे पास पावर है, दुनिया में मेरे पास प्रॉपर्टी है। लेकिन याद रखो, एक ऐसा भी दिन है जो कयामत के दिन के नाम से हम और आप जानते हैं, जो आखिरत के दिन के नाम से हम और आप जानते हैं। उस दिन आपका पावर काम ना आएगा, आपकी ताकत काम ना आएगी, आपकी दौलत काम ना आएगी, और जिस दिन आपका पैसा काम ना आएगा। तो दो बात हमें पता चली, पहली मौत आएगी, दूसरी दुनिया में भले हमें कुछ मिले या ना मिले, सजा मिले या ना मिले, अच्छा फल मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत के दिन, डे ऑफ जजमेंट में, यानी कयामत के दिन इंसाफ होगा। हम जो करेंगे उसका हिसाब हमको आखिरत के दिन मिल जाएगा। अब आइए तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। तीसरी चीज, अच्छा एक सवाल, तीसरी चीज बयान करने से पहले एक सवाल करना चाहूँगा मैं आपके सामने। आखिरत, मेरे भाइयों, आज हम आखिरत को भूल बैठे हैं, दुनिया के पीछे आज हम और आप पागल हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को सजाने के लिए और संवारने के लिए आज हमारी कोशिशें, आज हमारी जद्दोजहद, आज हमारी स्ट्रगल हो रही है मेरे भाइयों। लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने पूछना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, दुनिया के अंदर सक्सेसफुल इंसान, कामयाब इंसान कौन है? बता सकते हैं? जिनके पास क्या है? दौलत है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सरकारी जॉब है, एमएलए हैं, एमपी हैं, मसलन हम उनको क्या कहते हैं? भाई वो बड़ा कामयाब इंसान है। आप मेरी बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके घर में एक बेटी है, बात को समझिए, फिर वो आयत मैं आपके सामने लाता हूँ। आपके घर में एक बेटी है, एक ही साथ दो लड़के का पैगाम आपके घर में आया। एक लड़का, गौर से सुनिएगा, एक लड़का चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, वो जो मर्द और औरत के बीच में जो एक जेंडर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अच्छा हिजड़ा, आप कह, मैं नहीं, वो हिजड़ा होता है, हिजड़ा की तरह वो सेव करके रखता है, बिल्कुल चेहरा पे दाढ़ी नहीं रखता। एक वही नमाज भी नहीं पढ़ता, सूद खाता है, हराम खाता है, लेकिन हाँ बेचारे के पास पैसा है, दौलत है, कलिया चौक मार्केट में शॉपिंग मॉल है, बहुत पैसा है, उसका भी पैगाम आया। और एक लड़का आप ही के गांव का, चेहरे पर माशाअल्लाह खूबसूरत दाढ़ी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, हलाल रोजी कमाता है, हलाल खाता है, लेकिन बेचारे के पास ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा दौलत नहीं है, बस किसी तरह
काम करता है, बस खाता है, टोटो चलाता है, बस हलाल तरीके से बस रोजी रोटी कमाता है, खाता है, उसका भी पैगाम आपके घर में आ गया। अब ईमानदारी के साथ आप बताना कि आपकी बेटी का हाथ उस ईमानदार लड़के के हाथ में सौंपेंगे या इस बेईमान के हाथ में सौंपेंगे? आप तो नहीं देंगे ना भाई। मान लीजिए आपके घर में बेटी है, मौलवी तनवीर का भी पैगाम आया, एक मास्टर का भी पैगाम आया, चलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ, आप किनके हाथ में देंगे? मेरे हाथ में नहीं देंगे भाई, मैं मौलवी हूँ, 2-3-4 हज़ार रुपया महीना कमाता हूँ, भाई मुझे क्या देना, मास्टर है, सरकारी जॉब है, मेरी बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी, उनके हाथ में दे दो। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई दुनिया में ना हमारा ये हमारी ये जहनीत बन चुकी है कि जिनके पास दौलत है, पैसा है, भाई वही कामयाब है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आज आपके सामने बता कर जा रहा हूँ, अगर दुनिया में सरकारी जॉब का होना, पैसे का होना, दौलत का होना अगर कामयाबी की दलील होती तो रब्बे काबा की कसम पूरी दुनिया के अंदर फिरौन से ज़्यादा, नमरूद से ज़्यादा, कारून से ज़्यादा और सद्दाद से ज़्यादा कोई कामयाब शख्स दूसरा कोई ना होता। बात समझ में आ रही है? दुनिया के पीछे भाग रहे हो भाई। आज हमारे बच्चे IAS IPS बनने के लिए आज 24 घंटे में 15 घंटा 20 घंटा वो मुसलसल पढ़ाई करते हैं। अच्छी बात है, मैं आपको वेलकम करता हूं। आप IAS बनिए, IPS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सब बनिए, मैं वेलकम करता हूं। इस्लाम इसको लिए मना नहीं करता आपको, लेकिन मेरे भाई ये तो दुनिया की कामयाबी है। आखिरत के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो कहा कि आपके पास मौत आएगी और आपको ये दुनिया छोड़कर जाना है। हमारे पास आखिरत के लिए कुछ नहीं है मेरे भाइयों। चलिए इस आयत पर अब जरा गौर कीजिए। कुल्लू नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के दिन आपको आपके कर्मों का बदला दे दिया जाएगा। तीसरी चीज़, वो लोगों दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखने वालों, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करने वालों, जरा इस आयत पर जरा गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ लोगों, जो इंसान इस दुनिया में ऐसा रहे कि कल क़यामत के दिन यानी मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, उससे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं, उससे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं। मेरे भाई इस बात को हमेशा याद रखें। मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, कान खोल कर सुनो, मेरे दोनों साइड में बैठी हुई मेरी माई और बहनें, आप भी जरा सुनिए। अल्लाह बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कल क़यामत के रोज जिसको जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, जन्नत के अंदर दाखिल करा दिया जाए, उससे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं। चलिए इस बात को इस तरह भी सुनिए, जन्नत में जो चला गया उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं, और जहन्नम के अंदर जो चला गया उससे बड़ा नाकाम कोई और नहीं। जन्नत से बड़ी कामयाबी कुछ नहीं मेरे भाइयों, और जहन्नम से बड़ी नाकामी कुछ नहीं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ओ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ लोगो तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, ओ लोगो तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, और तुम अपने अहल अयाल को, अपने परिवार को, अपनी औलादों को, अपनी बीबी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ओ लोगों, दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, ओ मुसलमानों क्या तुम्हें मालूम भी है, ऐ मुसलमानों क्या तुम्हें पता भी है कि जहन्नम कितनी खतरनाक होगी, जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, और जहन्नम की आग किस चीज से जलाई जाएगी। ओ मेरे भाइयों यकीन मानो, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है, और जहन्नम की आग भी बड़ी खतरनाक है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपसे कह रहे हैं, ओ दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, आखिरत की कामयाबी के पीछे भागो। अपने आप को भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। चलिए और थोड़ा आगे बढ़िए। दुनिया के अंदर हम और आप आग किससे जलाते हैं? पेट्रोल से जलाते हैं, डीजल से जलाते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल जिसको केरोसिन बोलते हैं ना, केरोसिन के तेल से जलाते हैं, लकड़ी से आज हम और आप दुनिया की आग जलाते हैं।
उसके बावजूद भी दुनिया की आग कितनी खतरनाक है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। ओ मेरे भाइयों, वो जहन्नम की आग लकड़ी से जलाई नहीं जाएगी, गैस से जलाई नहीं जाएगी, वो जहन्नम की आग डीजल से जलाई नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम की आग वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग तो इंसानों से जलाई जाएगी और वो जहन्नम की आग तो पत्थर से जलाई जाएगी। वो पत्थर भी कितना, चलो इंसान तो समझ में आया कि हम जैसा अब जैसा होगा, लेकिन वो पत्थर कितना खतरनाक होगा। क्या ये जो रोड बनाने के लिए जो पत्थर बिछाए जाते हैं, क्या ये ऐसा पत्थर होगा? मेरे भाइयों, जहन्नम की आग जिस पत्थर से जलाई जाएगी वो पत्थर कितना खतरनाक होगा, वो पत्थर कैसा होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वो पत्थर गंधक का पत्थर होगा। किसका पत्थर होगा? गंधक का, जिसको अरबी में किब्रीत बोला जाता है और जिसको इंग्लिश में आप गूगल में सर्च करके देखेंगे सल्फर, SULFUR, सल्फर बोला जाता है। वो पत्थर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेमेबल पत्थर होता है, बड़ा ही हाई फ्लेमेबल पत्थर होता है। उस पत्थर से जहन्नम की आग जलाई जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया की कामयाबी के पीछे मत भागो, बल्कि याद रखो जन्नत भी है, जहन्नम भी है। दुनिया में ऐसे ज़िंदगी बसर करो कि आपको जहन्नम की आग से बचना है। और क्या, ये 3 चीज़ हो गई, चौथी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। अब ज़रा देखिए, आज हम और आप ना एक बात मैं बता के जा रहा हूँ, दुनिया परस्त मुसलमान हैं। क्या परस्त है? दुनिया परस्त। हमें दुनिया के अलावा और कोई चीज़ हमें सूझती ही नहीं है मेरे भाइयों। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आज आप जलसा सुन रहे हैं ना, तो जलसा बैठे बैठे भी दुनिया के बारे में, भाई कल सुबह होनी है, हमको यहाँ जाना, ये करना, वो, बस दुनिया के पीछे, बस सिर्फ दुनिया के पीछे आप पागल है। जरा इस आयत पर भी जरा गौर कीजिए। और लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ओ कल ये चौक के मुसलमानों सुनो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए लोगों, दुनिया की जिंदगी तो धोखा के सिवा कुछ नहीं है। ओ लोगों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा के सिवा कुछ नहीं है। ओ मेरे भाइयों, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जब कल सुबह होगी आपके गांव के करीब जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान चले जाना। कब्रिस्तान है ना आपके गांव के करीब, कब्रिस्तान में चले जाना। कब्रिस्तान में जाएंगे, आपको ऐसी कब्र भी दिखाई देगी कि उस कब्र के अंदर ऐसा इंसान मदफून है, उस कब्र के अंदर ऐसा इंसान दफन है जिसने सारी जिंदगी दुनिया बनाने में गुजार दी, जिसने सारी जिंदगी दुनिया संवारने में गुजार दी, लेकिन आज वो इंसान कब्र के अंदर दफन है। वो मेरे भाइयों, जब आप कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे, बहुत सारी ऐसी कब्रें आपको नजर आ जाएगी जो आपको पता चल जाएगा कि यही इंसान दुनिया बनाने के लिए किसी की गर्दन पर हथियार रखा था, यही इंसान दुनिया बनाने के लिए किसी की गर्दन को दबोचा था। लेकिन हाय अल्लाह, ये इंसान तो दुनिया की जिंदगी छोड़कर आज कब्र के अंदर मदफून है, आज वो इंसान कब्र के अंदर दफन है। मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने ये मशवरा देकर जा रहा हूँ, यानी आपके सामने आकर मैं ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, दुनिया के पीछे मत भागो। हाँ मेरे भाइयों, दुनिया में रहो, दुनिया के लिए भी कुछ करो, रोजी रोटी कमाने के लिए भी कुछ करो, ये अलग बात है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा टारगेट ये दुनिया नहीं, बल्कि हमारा टारगेट आखिरत होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बेवफा है। दुनिया क्या है? बेवफा है, बेवफा। आज तक ये दुनिया किसी के साथ वफा नहीं की है, और न कयामत की सुबह तक मेरे भाइयों ये दुनिया आपके साथ वफा करेगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के पीछे नहीं, हमें तो आखिरत के पीछे भागना है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इस आयत को भी जरा सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ लोगों, चलिए आप बहुत ही गौर से ना इस बात को जरा सुनिए। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। जरा सुनिए,
और सोचिए, मैं आपको सोचने के लिए भी आज टाइम दे रहा हूँ। ज़रा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हर इंसान ये देखे, गौर करे, सोचे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है, क़यामत के लिए, आखिरत के लिए उसने क्या तैयारी किया है। मेरे भाइयों, एक बात ज़रा बताना ईमानदारी के साथ, अगर आज हमारी मौत आ जाए हमारे पास, मौत की तो कोई गारंटी नहीं, मैंने पहले बताया, अगर आज रात को आप यहाँ जलसा सुनकर गए, घर में जाकर आपकी मौत हो गई, तो आप ज़रा सोचिए क्या आपके पास आखिरत के लिए कोई तैयारी है, कोई इंतज़ाम है आखिरत के लिए? क्या तैयारी करके रखे है आपने? भाई आपकी उम्र आज 24 साल है, 25 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है। मेरी माएँ बहनें, आप भी जरा गौर कीजिए, आज आपकी उम्र 55 साल है। जरा बताइए, अगर खुदा ना खास्ता आज आपके पास मौत आ जाए तो कल अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेकर आप खड़ा होंगे? क्या तैयारी है आपके पास? क्या जखीरा करके रखे हैं आपने कल क़यामत के दिन के लिए, आखिरत के लिए? क्या कोई तैयारी आपके पास है? कोई तैयारी आज हमारे पास नहीं है। भाई हमारे दुनिया में 2 साल के लिए लॉकडाउन आया, हमने इतना ज़खीरा कर लिया दुनिया के लिए कि हमने आसानी से 2 साल गुजार दिया। लेकिन मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए आखिरत के लिए क्या ज़खीरा है। अगर आज ही आपके पास मौत आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या है कोई तैयारी? ये सोचने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि ए लोगों, आखिरत के लिए क्या तैयारी करके तुमने भेजा है, आखिरत की तैयारी करो। मेरे भाइयों, ये दुनिया इतनी खतरनाक चीज़ है कि जब हमने इस दुनिया की मोहब्बत में पड़ गया, जब हमने दुनिया को सिर्फ यानी सब कुछ समझने लगा, तो मेरे भाइयों हम दुनिया में भी बदतर और हम आखिरत में भी बदतर हो जाएंगे। दुनिया में भी आज हम बदतर हो गए इस दुनिया की वजह से। दुनिया बड़ी बेवफा, दुनिया किसी के लिए नहीं है मेरे भाइयों। और हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर क्या बयान फरमाता आपको मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, लोगों तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, सिर्फ दुनिया। अरे बेवकूफ़ो, आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। इसलिए हम दुनिया के लिए नहीं बल्कि हम आखिरत की खेती करने के लिए इस दुनिया के अंदर हमें और आपको भेजा गया। आपको मालूम है कि दुनिया ने हमारा क्या बिगाड़ा है? एक मिसाल है ना, एक कहावत है ना कि धोबी का क्या, धोबी का कुत्ता नहीं, धोबी का कता, ना घर का ना घाट का। हम कुत्ता बोलते हैं, असल में वो कुत्ता नहीं कता होता है, वो धोबी का लकड़ी यानी एक लकड़ी होती थी, उसको कता बोला जाता है उर्दू में उसको। तो धोबी का कता ना घर का। ना आज हम दुनिया बना पाए ना हम आखिरत बना पाए। आज दुनिया में भी तो हम बदतर हैं। क्या आज हमारी दुनिया में कोई वैल्यू है? ईमानदारी के साथ दुनिया में हमारी कोई इज्जत है? आज हमारी कोई इज्जत नहीं है। आज हम मजलूम है मेरे भाइयों। आज हमारी वैल्यू तो इतनी है कि आज कोई गुटखा खाकर हमारे चेहरे पर थूकना गवारा नहीं करता। कोई वैल्यू नहीं है आज मुसलमानों की दुनिया के अंदर। क्यों आज हम इस तरह बदतर की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आज हमारी हालात दिन ब दिन बदतर क्यों होती जा रही है? मेरे भाइयों, उन वजह में से एक वजह है ये दुनिया परस्ती। इस बात को हमेशा याद रखना। और अगर आप उस हदीस को भी उठाकर पढ़ लेना कि अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, जिसको इमाम अबू दाऊद किताबुल फितन के अंदर लेकर आए हैं। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अला करतिला कसातिहा फकाल काइलुन व मिन किल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल वला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अब्दिकुल महाबत मिनकुम वला यगदिफन्नल्लाहु फी कुलूबिकुम वहना फकाल काइलुन या रसूलल्लाह व मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। पूरी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ दी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था इस हदीस के अंदर। क्या बयान फरमाया था? लोगों, एक ऐसा ज़माना आएगा ना कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए हमारे नबी के ऊपर कि हमारे नबी तो हमें आगाह कर दिया था, हमारे नबी ने तो हमें इशारा कर दिया था। फिर कौन सी मजबूरी हमारे सामने आ गई कि हमने नबी की बातों को भुला दिया। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, एक ऐसा ज़माना आएगा तुम देखोगे
कि दुश्मन के बच्चे भी निडर होकर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। दुश्मन के दिलों में मेरे भाई उस वक्त को याद कीजिए। आज मेरा मौजूदा हालात के ऊपर आज मेरी तकरीर नहीं है, और ऐसे भी मैं बदनाम हूँ मौजूदा दौर के ऊपर तकरीर करने की वजह से। ऐसे भी आज लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तरह तरह की साजिश आज मेरे खिलाफ रची। जहाँ गैरों ने मेरे खिलाफ साजिशें रची, वहाँ पर अपनों ने भी आज मेरे खिलाफ साजिशें रची। मेरे खिलाफ आज ये बीपी न्यूज़, जब आप देखिए सोशल मीडिया पर आज भी वो वीडियो मौजूद है कि जब मेरे खिलाफ वीडियो चलाई तो आरा की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाइयों ने ये जुलूस निकाली, उन लोगों ने ये रैली निकाली कि मौलवी तनवीर को भी सलाखों के अंदर और फांसी के फंदू पर लटकाया जाए। क्यों? मेरा जुर्म है, मौजूदा हालात के ऊपर बोलता हूँ इसलिए मेरे भाइयों। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मैंने आज तक किसी के खिलाफ आज तक मैंने बुरी बात नहीं कही। आज तक मैंने किसी के खिलाफ ना मैंने कभी हेट स्पीच दी, ना कभी मैं भड़काऊ भाषण दिया, ना मैं कभी किसी धर्म को मैंने बुरा भला का ना कहा हूँ, ना जिंदगी भर कभी कहूँगा, क्योंकि ये हमारे इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों मेरे पास। तो बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज क्या है आज हमारी वैल्यू। क्यों? नबी ने बयान फरमाया था तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी। बीमारी क्या है? वहन नाम की बीमारी। पूछा गया या रसूल अल्लाह वमल वहन, वहन किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया था हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज दुनिया की मोहब्बत ने, दुनिया की चाहत ने, दुनिया के लालच ने तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर दी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देगी। ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे माथे पर बल नहीं पड़ता, आज हमारी पेशानी पर बल नहीं पड़ता, आज हम होश के नाखून नहीं लेते। हम दुनिया के बारे में, हम आखिरत के बारे में इतनी सारी बातें सुनते हैं, इतनी सारी तकरीरें सुनते हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे अंदर तब्दीली पैदा नहीं होती। हम खुद को बदलना नहीं चाहते, हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते। मेरे भाई तकरीर खत्म, फिर हम दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए। मेरे भाइयों मेरी बातों को आप बुरा ना माने, इलेक्शन का टाइम आता है, माफ कीजिएगा मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं कि मैं आपके सामने राजनीतिक बातें रखूंगा, लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। बात क्या है? जब इलेक्शन का टाइम आता है, चाय की दुकानों में बैठकर हम आपस में गप्पे मारते हैं, भाई इसको वोट करना, उसको वोट नहीं करना। बताया जाता है क्यों इसको वोट करूं, उसको वोट क्यों ना करूं। जवाब आता है इसको वोट करोगे तो बच जाओगे, इसको वोट नहीं करोगे तो तुम्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। समझदारों के लिए इशारा काफी है। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? क्या है ये मेरे भाइयों? क्या आज हमारी तकदीर का फैसला ये नेता लोग करेंगे? कौन करेगा हमारी तकदीर का फैसला मेरे भाइयों? हमें कौन बताएगा मुसीबत से? बताइए कौन? अल्लाह के अलावा कोई है क्या? तो हमें तो अगर अल्लाह से अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें मुसीबत से बचाए, हमारे ऊपर जो आज परेशानियां हैं, आज जो हम जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर जिल्लत हमारे ऊपर से हट जाए तो भाई क्या करना पड़ेगा? हमें इस्लाम के ऊपर आना पड़ेगा ना, दीन के ऊपर आना पड़ेगा ना। हदीस है ना, मैं हदीस को हवाला हदीस को सामने रखते हुए बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। आप किनको वोट करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी ज़ाती मामला है, मैं इंटरफियर नहीं करूँगा, बस मैं समझाने के लिए बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी बयान फरमाए थे 1400 साल पहले। ये हदीस अबू दाऊद किताबुल बुजू की हदीस है। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, ए लोगो सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, जब तुम दुनिया के अंदर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाओगे, तो याद रखो तुमको कोई इज्जत देने वाला ना होगा। ये गलत फहमी में मत रहो कि तुम्हें कोई और इज्जत दिलाएगा, तुम्हें इज्जत देने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यंज़िहु, उस वक़्त तक तुम्हारे ऊपर से ये जिल्लत हटेंगी नहीं, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाते। बात समझ में आ रही है? दीन की तरफ पलट कर आइए, कुरान और हदीस की तरफ पलट कर आइए। इंशाअल्लाह आज जो आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, इंशाअल्लाह आप इज्जत की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्लाह जिल्लत को हटाकर हमारे ऊपर यानी इज्जत को मुसल्लत कर देगा, बोले इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए तो हमें कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ दुनिया के पीछे भागने से नहीं होगा मेरे भाइयों। हमें दुनिया बनाने के लिए नहीं भेजा गया, हमें आखिरत को संवारने के लिए भेजा गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, हमने मौत को और हयात को इसलिए बनाया, हमने मौत को और हयात को इसलिए पैदा किया
पता ये चला मौत भी और हयात भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और आप ये भी बात जानते हैं कि मौत जो आज हमारे पास आती है, इस मौत को भी मौत आएगी, मौत भी अल्लाह की मखलूक है। मेरे भाइयों, जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। फिर मौत को मेंढे की शक्ल में हाजिर किया जाएगा और आवाज लगाया जाएगा, वो जन्नतियों देखो, वो जहन्नमियों देखो, ये मौत है जो दुनिया में तुम्हारे पास आया करती थी। आज मौत को भी मौत का घात उतार दिया जाएगा और हुक्म दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ जाएगी। मेरे भाइयों, तो पता ये चला अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ऐ लोगो तुम्हें दुनिया के अंदर बस इसलिए भेजा गया, यानी मौत को और हयात को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आजमाइश करेगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा। हमें दुनिया के अंदर बस इसलिए भेजा गया है। मेरे भाइयों, ये इम्तिहान, ये दुनिया तो बस इम्तिहान गाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें परखेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें जांचेगा कि हम में से कौन है जो इस दुनिया में बेहतरीन अमल करता है, कौन है जो इस दुनिया में बेहतरीन अमल करता है। पता क्या चला, दुनिया के अंदर आखिरत को संवारने के लिए भेजा गया है, सिर्फ दुनिया बनाने के लिए हमें और आपको नहीं भेजा गया। आज दुनियादारी एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या दुनिया को सामने रखते हुए, दुनिया की कामयाबी को सामने रखते हुए एक वाक़या, सही वाक़या है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया करने वालों, ज़रा हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी पर भी नज़र डाल लेना। और सलामपुर के नौजवानों, वो मेरे माँ और बहनों, जरा कभी टाइम मिले, फुर्सत मिले तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी पर भी नज़र डाल लेना। हाँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत में, यानी जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान जब खलीफा बने, उनके ज़माने में, उनके दौर में सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, यानी उमर के पोता अब्दुल्ला का बेटा सालिम तवाफ करने के लिए खाना काबा पहुंचते हैं। इधर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन, यानी इधर असलम, यानी सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर भी, यानी मक्का तवाफ करने के लिए पहुंचते, दोनों पहुंचते हैं। अब ज़रा देखिए क्या होता है। इनकी नज़र, बादशाह की नज़र, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान की नज़र सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर पड़ जाती है। बड़ा खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर रौनक, पुररौनक चेहरा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने ग़ुलाम से सवाल किया, क्या ग़ुलाम, ये नौजवान जिनको मैं मैं अपनी नज़र के सामने देख रहा हूँ, ये नौजवान कौन है? ग़ुलाम ने जवाब दिया कि ऐ बादशाह, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला का बेटा उमर का पोता है। अच्छा, अब्दुल्ला का बेटा उमर का पोता है, चलो उसको मेरे पास बुलाओ। गौर कीजिए इस वाक़ये पर। कहा उसको मेरे सामने बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास आते हैं। आने के बाद बादशाह उनसे कहते हैं, सवाल करते हैं कि अच्छा आप अब्दुल्ला के बेटे हो? बोला हाँ। उमर के पोता? बोला हाँ। बोला देखिए, मैं आपका जो दादा उमर बिन खत्ताब है, मैं उनका बड़ा मदा हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? उसका जवाब सुनिए। जब बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जब कहा कि सालिम, क्या आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैं अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के घर में खड़ा होकर किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। बादशाह खुद कह रहे, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अगर आज हमें और आपसे मोदी जी आकर कहे कि बताओ क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, तो क्या कहेंगे? मोदी जी 15 लाख तो दे दीजिए। पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? दौलत मांगेंगे। अगर हमें यह कह दिया जाए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मांगो जो मांगना है, आप सबसे पहले दौलत मांगेंगे। लेकिन सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को देखिए, जब उनसे कहा बादशाह ने, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने, कि आपको क्या चाहिए, उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ और अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। बस चले गए।
सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने ग़ुलाम से कहा कि देखो जब ये मस्जिद से बाहर निकले तो ज़रा उन्हें मेरे पास लेकर आना। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद से निकले। ग़ुलाम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान का ग़ुलाम आया, कहा ए सालिम चलिए अमीरुल मोमिनीन ने आपको बुलाया है, बादशाह ने आपको बुलाया है। कहा चलो ठीक है। गया, जाने के बाद बादशाह ने कहा ए सालिम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इसलिए कि मैं तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा यानी उमर बिन खत्ताब का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करना चाहता हूँ। अभी तो तुम मस्जिद में भी खड़ा नहीं हो, अभी तो तुम मेरे सामने खड़ा हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा ऐ बादशाह आप मेरी मदद करना चाहते हैं, पहले ये बताइए आप मेरी दुनिया भी मदद करना चाहते हैं या आप मेरी आखिरत की मदद करना चाहते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान खामोश हो गए और खामोश होने के बाद कहा कि सालिम मेरी दस्तरस में तो दुनिया की मालूमता है। ऐ सालिम आप जानते हैं कि मेरी दस्तरस में यानी मेरे हाथों में बस दुनिया की मालूमता है, मैं आपकी दुनिया भी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी आखिरत की मदद नहीं कर सकता। उसके बाद सालिम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि ऐ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान सुनिए, आप मेरी दुनिया की मदद करना चाहते हैं लेकिन मैंने तो अल्लाह से भी कभी दुनिया नहीं मांगी, तो मैं अल्लाह के बंदा से दुनिया क्यों मांगूं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों ये है फिक्र आखिरत, ये आखिरत को लेकर मेरे भाइयों उनकी सोच है कि वो दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। चलिए और आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है ऐ दुनिया करने वालों याद रखो ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी बस खेल और तमाशा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हाँ ज़रा हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी नज़र उठा कर देखिए। तिरमिज़ी की हदीस है अल्लाह के प्यारे नबी किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजारा करते थे। और लोगों वो नबी जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस नबी की ज़िंदगी को भी उठा कर पढ़ लेना। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटने की वजह से नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों का निशान पड़ जाया करता है, चटाइयों की निशानी पड़ जाया करती है। सहाबा ने देखा, सहाबा नबी के पास आए, नबी से इजाज़त मांगी, परमिशन मांगी। ऐ अल्लाह के नबी आप इस चटाई के ऊपर लेटते तो आपको परेशानी होती है, आपको तकलीफ होती है। ऐ नबी आप हम लोगों को इजाज़त दीजिए, आप हम लोगों को परमिशन दीजिए कि आपके लिए ऐसा बिस्तर का इंतज़ाम न कर दूं जिस बिस्तर के ऊपर लेटने की वजह से और जिस बिस्तर के ऊपर सोने की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। इजाज़त मांगने के लिए आ गए। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो दुनियादार मुसलमानों। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि मेरे सहाबा मुझसे ये इजाज़त मांग रहे हो, ये परमिशन मांग रहे हो कि मैं तुम्हें ये इजाज़त दे दूं कि मेरे लिए ऐसा बिस्तर का इंतज़ाम कर दो। ओ मेरे सहाबा सुनो, मैं तो इस दुनिया के अंदर उस मुसाफिर की हैसियत से आया हूँ, मैं तो इस दुनिया के अंदर उस मुसाफिर की तरह आया हूँ जो मुसाफिर राह चलते हुए जब वो टायर्ड हो जाता है, जब वो थक जाता है तो अपनी थकावट को दूर करने के लिए किसी सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम फरमा लेता है, थोड़ी देर सुस्ता लेता है और वो फिर अपनी मंजिल की तरफ चल जाता है। ऐ मेरे साहबा मैं भी तो उस मुसाफिर की तरह इस दुनिया के अंदर आया हूँ, मुझे भी तो दुनिया छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ जाना है, मुझे छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ जाना है। मेरे भाइयों नबी है लेकिन दुनिया को तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो नबी जिनके तमाम गुनाह माफ हैं, वो नबी जो जन्नती हैं मेरे भाइयों, उसके बावजूद भी दुनिया को तरजीह नहीं दे रहे, आखिरत को तरजीह दे रहे। हम कितने नादान हैं, हम कितने बेवकूफ़ हैं कि आज हम और आप दुनिया को तरजीह दे रहे हैं हालांकि जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा कलिया चौक में आप लोग मटन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मटन खाते हैं। कलिया चौक में कैसे भाव मिलता है मटन? 800 रुपये के जी, 800 रुपये के जी।
ज़रा देखिए, इस हदीस को सुनिए और अब इसको सुनिए। पहले इस उदाहरण को मैं आपके सामने रख दूँ। आपके घर में दामाद आया, आज जलसा है ना, कल भी जलसा है, दामाद आया, कल सुबह आप मटन खरीदने के लिए कलिया चौक किसी शॉप में, किसी दुकान में चले गए, मटन की दुकान में चले गए। अब दुकानदार से कह रहे हैं, अच्छा कैसे दे रहे हैं, भाव क्या है? तो दुकानदार बोल रहा है कि 800 रुपये या 700 रुपये केजी है। बोला साहब मैं गरीब इंसान हूँ, तो मेरा घर में दामाद आया है तो उनको मटन खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं, ये लीजिए 300 रुपया लीजिए और मुझे 1 केजी मटन दे दीजिए। दुकानदार आपको देगा? नहीं देगा। तो दुकानदार आपको जवाब देता है, फिर कहता है कि देखिए 300 रुपया केजी तो मटन मिलता नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरे गोडाउन में एक जो है बकरा मरकर पड़ा हुआ है, या एक बकरी जो है मरी हुई है, जो पड़ी हुई है गोडाउन में दुकान के पीछे में, आप उसको फ्री में लेकर जाइए और मटन बिरयानी बना करके अपना दामाद को पूरा खिला दीजिए। अगर दुकानदार ये कहे तो क्या आप दुकानदार की बात पर राज़ी होंगे? आप दुकानदार पर गुस्सा दे, कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई मरी हुई बकरी का भी कोई गोश्त खाता है, कौन खाएगा? आप उस पर नाराज हो जाए, गुस्सा जाएंगे। अरे भाइयों पता ये चला कि जो बकरी मर जाती है हमारी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू है? अगर आपके घर के सामने में अगर कोई बकरी मरकर पड़ी हुई हो तो आप क्या करेंगे? उनको जल्दी से वहाँ से हटा कर कहीं और फेंक कर आएंगे। कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, सहाबा नबी के साथ है, एक बकरी का बच्चा रास्ते के किनारे में मरकर पड़ा हुआ है। किनके लिए बता के जा रहा हूँ हदीस? उनके लिए जो सिर्फ दुनिया दुनिया कर रहा है, जो दुनिया के पीछे पागल है। सुनिए इसको, बकरी का बच्चा मरकर रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा कि मेरे साहबा क्या तुम में से कोई है जो 1 दिरहम इसको खरीदना चाहोगे? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये बकरी तो मरा हुआ है, बच्चा तो मरा हुआ है, ये हमारी थोड़ी ना किसी काम का है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे भाइयों साहबा ने नबी को ये जवाब दिया। तो नबी ने क्या फरमाया? मेरे साहबा, और उसके ज़रिए से हम सबको भी पैगाम दिया। दुनियादार इंसान ज़रा सुने, अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे साहबा जिस तरह तुम्हारी नज़र में ये बकरी का बच्चा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अरे ये दुनिया कौन दुनिया? अल्लाह, जिस दुनिया के पीछे आज हम पागल है। अरे ये दुनिया अल्लाह की नज़र में एक मरा हुआ बकरी का बच्चा से भी ज़्यादा गई गुजरी है। उसके बावजूद भी आज हम होश का नाखून नहीं लेते हैं, दुनिया के पीछे पागल है, दुनिया के पीछे आज हम और आप भाग रहे हैं। मेरे भाइयों ये दुनिया कुछ नहीं है। चलिए और थोड़ा आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, आए लोगों सुनो, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। इस आयत पर जरा गौर कर लीजिए, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, उस दिन से डरो। अल्लाह कहता है उस दिन से डरो। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। उस दिन से डरो। किस दिन से? जिस दिन तुम सबको अल्लाह की बारगाह में जमा किया जाएगा। यानी यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि दुनिया छोड़ो, आखिरत से डरो। अब सवाल पैदा होता है आखिरत से क्यों डरूं? ऐ मौलाना तनवीर, बार बार आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि दुनिया को छोड़ो, आखिरत को लो, आखिरत को लो, पर आखिरत को क्यों लूँ? आखिरत को क्यों, आखिरत से क्यों डरो? अल्लाह क्यों कह रहा है कि आखिरत से डरो? इसलिए कह रहा है कि आखिरत के दिन बड़ा खतरनाक दिन होने वाला है। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। ऐ लोगों, कल कयामत के दिन से डरो, जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाओगे। उस दिन से क्यों डरो मेरे भाइयों? इसलिए उस दिन से डरो क्योंकि कल कयामत का दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है, कयामत का दिन बड़ा भयानक होने वाला है। तुम दुनिया में आए, वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसलिए भी कयामत के दिन से डरो क्योंकि कल कयामत के दिन तुम्हारे हाथों में नामा या माल रख दिया जाएगा। दुनिया के अंदर जो भी तुम किए हो ना, तमाम चीज़ों का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे हाथों में रख दिया जाएगा। इसलिए उस दिन से डरो। उस दिन से क्यों डरो? इसलिए उस दिन से डरो क्योंकि कल कयामत का दिन बड़ा खतरनाक होने वाला, बड़ा भयानक होने वाला है। ओ लोगों, आज दुनिया में तुम्हारे पास कोई मुसीबत आती है, तुम्हें पैसा बचा लेता है, तुम्हारी ताकत बचा लेती है, लेकिन आखिरत का दिन ऐसा दिन है जिस दिन ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपकी दौलत काम आएगी, ना आपका पावर काम आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने
जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उन लोगों, कयामत का दिन इतना खतरनाक दिन होगा कि कल कयामत के दिन एक बाप अपना बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, शौहर बीबी सर बीबी शौहर से भागेगी, कोई किसी का काम नहीं आएगा। और आप जानते हैं कयामत के दिन क्या होगा, कितना खतरनाक दिन होगा कि एक बेटा अल्लाह से कहेगा, क्या कहेगा, अल्लाह मेरा बाप को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। सोचिए, आज आप अपना बेटा के लिए, आपका बेटा मस्त रहे, आपका बेटा खुशहाल की जिंदगी गुजारे, इसके लिए आप दूसरों के बेटों का हक मारते हैं। लेकिन कल कयामत के दिन इतना भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा, जिसके बारे में कहा जाता है वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहि इलल्लाह, कि आपका बेटा, एक बेटा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर कहेगा कि अल्लाह मेरा बाप को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे, मेरी माँ को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे, मेरी बीबी को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे। मेरे भाइयों, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी की मदद करने वाला, कोई किसी की सहायता करने वाला ना होगा। मेरे भाइयों, कयामत का दिन इतना खतरनाक दिन होगा, उस दिन के लिए आपके पास क्या तैयारी है? इसलिए अल्लाह कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कयामत का दिन कितना खतरनाक दिन होगा, अल्लाह ने नक्शा खींचा है, यौम तरौना तदहलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अरदअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा। ओ लोगों, उस कयामत की तैयारी करो, वो कयामत इतना खतरनाक होगा। वो मेरी माँ और बहनों, उस कयामत की तैयारी करो, वो कयामत इतना भयानक होगा कि तुम देखोगे, यौम तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा। तुम देखोगे कि एक माँ दूध पीने वाला बच्चा को भूल जाएगी। जब वो कयामत की दहशत को, कयामत की होलनाकी को एक माँ देखेगी तो अपना दूध पीता बच्चा को भूल जाएगी। कयामत इतना खतरनाक, और कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा। और क्या होगा, अगर किसी औरत के पेट में बच्चा होगा, अगर किसी औरत के पेट में बच्चा होगा तो डर के मारे बच्चा साकित हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा। उस दिन के लिए आपके पास क्या तैयारी है मेरे भाइयों, क्या तैयारी है उस दिन के लिए? उस दिन के लिए आज हमारे पास कोई तैयारी नहीं। मेरे भाइयों, याद रखो, कयामत के दिन तमाम चीज़ों का बदला आपको दिया जाएगा और कोई भी चीज़ आपसे छिपी हुई नहीं रहेगी। मेरे भाइयों, एक बात है ना कि आज हम रात के अंधेरे में, चले आप इसको भी समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि इसको भी मैं आपको टच कर दूँ। आज ये मोबाइल सबके हाथों में है कि नहीं है? मोबाइल है कि नहीं है? अब बताइए, आप 24 घंटे में आपके मोबाइल के साथ क्या करते हैं, किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कल कयामत के दिन आपने अपने मोबाइल से क्या किया, सब कुछ आपके सामने खुल कर रख दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। रात के अंधेरे में मेरी माँ और बहनें, आप सुने, रात के अंधेरे में आप मोबाइल में, आप मोबाइल में ठंडी के मौसम में रजाई के नीचे में जाकर अल्लाह जाने क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कल कयामत के दिन आपकी आंखों के सामने उसको खोल कर रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आप नहीं बचेंगे। कहाँ बचेंगे आप? रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जो कुछ भी आज आप मोबाइल के ज़रिए से कर रहे हैं, मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन वो तमाम के तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि आज जब मोबाइल की बात आई तो एक बात ऐड कर देता हूँ कि आज मोबाइल ने हमारी दुनिया भी बर्बाद कर दिया और हमारी आखिरत भी बर्बाद करने पर तुली है। मोबाइल ने आज हमारी आखिरत का जनाजा निकाल, आज हमारी ईमान का जनाजा निकाल कर रख दिया है। मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ मेरे भाई? मेरे भाइयों, मोबाइल ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। अगर आखिरत की उस दिन से बचना चाहते हैं, जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, दुनिया में ये मोबाइल ना बड़ा कंट्रोल के साथ हमें और आपको यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा कंट्रोल के साथ हमें और आपको चलाना पड़ेगा। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया, एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो एक फ़िल्म आई ना, क्या फ़िल्म है? फ़िल्म का नाम है बेशरम रंग। नाम क्या है फ़िल्म का? सब जानते हैं, मैं तो बस देख रहा था, मुझे भी याद है, पठान है। जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो ऐसा मालूम हुआ कि मुसलमानों की बहुत बड़ी ईद आ गई। क्या आ गई? ईद आ गई। मुसलमान आपको मालूम है, एक सर्वे के मुताबिक 72%
100% में से 72% इस फिल्म को हिट कराने के लिए 72% जो लोगों ने इस मूवी को देखा वो कौन है मालूम है? मुसलमान है, मुसलमान है। अल्लाह, ये क्या टाइम आ गया मेरे भाई, क्या ये दुनिया है भाई? ये पठान क्या है? हम इनको ईद की तरफ, उस दिन को 24 या 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई, हमने उसको दिन ईद के दिन की तरह हम मुसलमानों ने उसमें खुशियाँ मनाई। मेरे भाइयों, आखिरत के बारे में ज़रा सोचिए कि आखिरत में ये पठान, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान आपका कोई काम नहीं आएगा। आज मोबाइल हैं, हम पठान के बारे में आज फ़ोटो, उनका गाना, उनका सब कुछ आज हम मोबाइल के ज़रिए से शेयर कर रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं? मेरे भाइयों, एक बात और याद रखिएगा, हम सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। स्पीच है, मेरी एक स्पीच है मोबाइल के बारे में कि मोबाइल ने हमारा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान क्या है। गालिबन 2.5 घंटा की मेरी एक स्पीच है, आप यूट्यूब में जाकर उसको सुन सकते हैं कि कलिया चौक के अंदर ही शायद मैं कहीं पर ये बयान दिया था मोबाइल के ऊपर कि मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान क्या है, तो डिटेल्स में आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आज हमारे हाथों में मोबाइल है, हम मोबाइल में एक चीज़ देख रहे हैं। क्या चीज़ देख रहे हैं? कि एक गाना है या एक वीडियो है, गंदी वीडियो है, हम उसको देखकर मज़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, मज़ा लेने के बाद उस गंदी वीडियो को देखने के बाद हम दोस्तों में भी उसको शेयर कर देते हैं। शेयर नहीं करते हैं, हम दोस्तों में भी उसको शेयर कर देते हैं कि भाई ये लो, मैंने देखा, अब तुम भी देखो। फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से हम उस गलत चीज़ की तशहीर करते हैं, हम उसको शेयर करते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हम जहन्नम में अकेला थोड़ी ना जाऊंगा बेटा, तुझे भी लेकर जाऊंगा, दोस्त को भी लेकर जाऊंगा। शैतान ने आज हम मुसलमानों को टेंडर दे दिया कि भाई अब हमारा काम तुम करो, अब हमें आराम करने की ज़रूरत है, अब हमें आराम करने दो, अब मुसलमानों अब तुम मेरा काम करो। आज शैतान से हमने टेंडर ले लिया और आज हम मोबाइल के ज़रिए से उस टेंडर का अंजाम दे रहे हैं, उसको कामयाबी तक लेकर जा रहे हैं। आज मोबाइल के ज़रिए से आज हम गलत चीज़ें, गलत पोस्टें आज हम शेयर किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने हमारा बड़ा नुकसान किया। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ जानते हैं? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से गलत चीज़ों की तशहीर करने वालों, फैलाने वालों, पठान के गानों को फैलाने वालों सुनो। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जो लोग ये पसंद करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान, मोमिनों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान गलत चीज़ों को फैला दी जाए, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है, अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो आखिरत को सामने रखते हुए इस मोबाइल फ़ोन को चलाइए, आखिरत को सामने रखते हुए इस मोबाइल फ़ोन को अपने अमल में लाइए। कहीं ये मोबाइल आपकी आखिरत को बर्बाद ना कर दे, कहीं ये मोबाइल आपकी आखिरत को तबाह ना कर दे। याद रखें, मोबाइल के ज़रिए से गलत चीज़ों को शेयर करने से पहले ये एक मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा सोचे कि ऐसा करने पर दुनिया में भी हमारे लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। तो मोबाइल ने हमारा बड़ा नुकसान किया। अच्छा, और एक सवाल ईमानदारी के साथ मुझे जवाब दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल में उलमा की तकरीर सुनना सही है या गलत है? सामने से जवाब दीजिए। एक बड़ी शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, उनकी मौजूदगी में ये बात मैं बताकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज ना मोबाइल ने हमारी आखिरत का, हमारी ईमान का, आज हमारे आखिरत को तबाह कर दिया मेरे भाइयों, हमारी ईमान का जनाजा निकाल दिया मेरे भाइयों से मोबाइल ने। इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, बताइए उलमा की तकरीर मोबाइल के ज़रिए से सुनना चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब दीजिए ना। मोबाइल में आप मौलवियों की तकरीर सुनते हैं, अगर आप अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो आज से मत सुनिए। आप बोलेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात बता रहे हैं? हर मौलाना तो ये कहते हैं कि भाई मोबाइल में गाना उना मत सुनो, उलमा की तकरीर सुनो, और आप ये कहते हैं कि साहब मोबाइल में उलमा की तकरीर ना सुनो। ये तो बात अलग हो गई, ये तो उल्टी बात हो गई। हाँ मेरे भाइयों, अगर आप अपने ईमान की बका चाहते हैं,
ईमान की सलामती चाहते हैं, अपना अकीदा बचाना चाहते हैं, आखिरत को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों इस पुरफितन दौर में मैं आपसे ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि मोबाइल में उलमा की तकरीर मत सुना कीजिए। और डिटेल से बताऊं, मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आज मोबाइल के अंदर जहां उलमाओं की तकरीरें मौजूद हैं वहां पर शैतान के चेलों की भी तकरीर मौजूद है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर समझिए, मेरे पास मोबाइल है, मैं एक तकरीर सुन रहा हूँ, भाई बड़ी अच्छी आवाज़ है, बांग्लादेशी है, इंडियन है, फला है, मैं उनकी तकरीर सुन रहा हूँ। अब मेरे भाइयों बताइए, आप जिनकी तकरीर सुन रहे हैं क्या उनके बारे में आपको इल्म है? मैं जनरल लोगों के लिए बता के जा रहा हूँ कि वो भाई उनका अकीदा कैसा है, मनहज कैसा है, वो जो बात बता रहा है वो सही भी है या गलत भी है, क्या आपको मालूम है? मालूम नहीं है ना। आपको लग रहा है भाई ये बहुत अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपके इनकी बातें आपके अकीदा का जनाजा निकालने के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं होता। आज हर दाढ़ी वाले टोपी वाले को आप उलमा ना समझा करें मेरे भाइयों। हर दाढ़ी वाले टोपी वाले की तकरीर अगर आप इसलिए सुन रहे हैं कि ये मौलवी हैं, याद रखिएगा ये शैतान भी तो हो सकता है ना। बात को बड़ी संजीदगी के साथ आप समझिए, मैं इसलिए मना कर रहा हूं। हाँ, आप मोबाइल में उलमा की तकरीर सुनिए। किस उलमा की? जिनके बारे में आप जानते हैं इनका अकीदा क्या है, सही है, मनहज सही है, अच्छी बातें बता रहे हैं, आप उनकी तकरीर सुनिए। ऐसे उलमा की तकरीर ना सुनिए जिनके बारे में आप जानते नहीं, जिनको आप पहचानते नहीं, जिनके बारे में आपको कोई इल्म नहीं। हाँ, आपको सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, आपके इलाके में जो बड़े उलमा हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि इस मौलाना की तकरीर जो मैं सुन रहा हूँ ये मौलाना कैसा है, क्या इनका अकीदा सही है? तो वो उनके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, उनके बाद वो आपको बता देंगे। गलती तो सबसे होती है, लेकिन मेरे भाइयों कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें हमारे लिए और आपके लिए मेरे भाइयों बहुत ही ख़तरनाक है। एक मिसाल देकर मैं आपको और समझाना चाहूँगा, बात को सुनिए। मेरी माँ की मिसाल मैं आपके सामने देकर जा रहा हूँ। हमेशा मोबाइल में तकरीर सुनते हैं, हमेशा मोबाइल में तकरीर सुनते हैं मेरी माँ। एक दिन की बात है, इस साल की, मैं घर में गया, घर में जाने के बाद मैं अपना कमरा में सोया। हालांकि मैं बहुत दिनों के बाद घर जाता हूँ, तो कमरा में सोया तो मेरी नज़र ना दरवाजे के ऊपर एक चीज़ के ऊपर पड़ी कि एक कपड़ा में मिट्टी का गोला, यानी आप मिट्टी का गोला समझते हैं ना, जिसको ढेला बोलते हैं, शायद ढेला, ढील बंगला में बोलते हैं, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का गोला एक कपड़ा में बंधा हुआ है। मैंने उसको उतारा कि भाई क्या है ज़रा देखूं, मैं क्यों बता रहा हूँ, बात को समझिए। मैंने उसको उतारा, उतारने के बाद देख रहा हूँ कि मिट्टी का 4 गोला या ढेला उसके अंदर, कपड़े के अंदर बंधा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सुबह पूछूंगा माँ से कि ये क्या है। सुबह हुई, माँ के पास गया, मैंने माँ से पूछा अम्मी जान ये क्या है कि दरवाजे पर आप इसको बांध के रखी थी, ये क्या है? तो माँ बोल रही कि आपने इसको तोड़ दिया। मैंने कहा हाँ तोड़ दिया। कहा क्यों? मैंने कहा आप ये बताइए कि आपने वहाँ पर क्यों बांधा है इसको? तो माँ जवाब देती है कि बेटा ये घर में बरकत लाने का वजीफा है। मैंने कहा मेरी माँ आपको कैसे मालूम? मैंने माँ से सवाल किया, माँ आपको कैसे मालूम? मेरी माँ ने जवाब दिया कि मैं एक तकरीर सुन रहा था, उस तकरीर में मौलाना बता रहे थे कि अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं है तो घर में बरकत लाने का वजीफा ये है कि तीनों कुल को 3-3 मरतबा करके मिट्टी का 4 गोला लो, उसमें पढ़ो और फू मारो, और फू मारने के बाद एक कपड़ा में बांधकर घर के किसी कोने में उसको टांग दो तो तुम्हारे घर में बरकत आ जाएगी। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर मैंने मेरी माँ से कहा कि मेरी माँ आज के बाद आप मोबाइल में तकरीर मत सुनिए ऐसे उलमा की। फिर मैंने लिस्ट दी उनको कि ऐसे ऐसे उलमा जिनके बारे में जो मैं फ़ख्र के साथ और गर्व के साथ मैं ये कह कर जा रहा हूँ। मेरे माँ से कहा कि मेरी माँ आप अहले हदीस उलमाओं की तकरीर सुनिए, बाकी किसी की तकरीर मत सुनिए। डायरेक्ट मैंने मेरे माँ से कहा। तो मेरे भाइयों मोबाइल में तकरीर सुनने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा कि ये कौन है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो बांग्लादेशी मौलवी है ना, कि वो ताहिरी, क्या नाम है उनका, ताहिरी। आज हमारी माएँ और बहनें ताहिरी साहब की तकरीरें सुन रहे। भाई इनका ईमान का जनाजा तो निकलेगा ना,
भाई वो लोग जो कुरान और हदीस के बारे में झूठी बातें बता रहा हो, वो लोग जो अकीदा के खिलाफ बातें बता रहा हो, वो लोग जो मनहज सल्फ के खिलाफ बातें बता रहा हो, मेरे भाइयों उनकी बातें हमारे लिए कोई फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सकती है, इल्ला कि उनकी बातें हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए उलामा की तकरीरें सुने। कैसे उलामा? जिनके बारे में आपको मालूम है कि ये उलामा अहले हदीस में से हैं, ऐसे उलामा की आप तकरीर सुनिए। और एक बात, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया? जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, हमने खुद को बड़ा मुफ्ती समझने लगा। नहीं हुआ ऐसा? इस बात को भी संजीदगी के साथ सुनिए। हो सकता है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखता हो, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे भाइयों, जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, आज हमारी दुनिया बर्बाद कर दी, आज हमारा ईमान को बर्बाद कर दिया। हमारे समाज में एक चीज को लेकर लड़ाई हो गई, हमारे गांव में एक चीज को लेकर लड़ाई हो गई। वो लड़ाई क्या है कि भाई ये जायज है या नाजायज है, ये हलाल है या हराम है। अब भाई फतवा कौन देगा? बताइए, ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या नाजायज है, कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा? एक उलामा बताएंगे ना, एक उलामा बताएंगे, क्योंकि आपके पास तो इतना इल्म नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उलामा के पास नहीं जाएंगे। हमारे गांव में लड़ाई हुई, हमने मोबाइल निकाला, गूगल में जाकर सर्च कर दिए, देख लिए कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल या हराम है, जवाब मिल गया। हमने ये फतवा दे दिया कि साहब ये जायज़ है। इल्म कहाँ से लिया? हमने मोबाइल से लिया। लेकिन मेरे भाइयों, ये तो आपकी ईमान का जनाजा निकाल देगा ऐसा करने से। आपको कैसे मालूम कि आपने जो जवाब को ढूंढा वो जवाब सही भी है या गलत भी है? आपको तो मालूम नहीं है। किसके पास जाएंगे? उलमा के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? उलमा के पास जाएंगे। आपके कलिया चौक में बड़े बड़े उलमा हैं, उनके पास जाइए, राब्ता कीजिए। किसी चीज़ को लेकर आपके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया, उनसे पूछिए क्या सही है क्या गलत है, वो आपको जवाब देंगे। फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल के सहारे हम उनके जवाब, अपने मसलों का जवाब तलाशते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं कह रहा था कि मोबाइल को सावधानी से आप यूज़ कीजिए, ताकि ये मोबाइल आपके आखिरत को बर्बाद ना कर दे, ये मोबाइल आपके ईमान को बर्बाद ना कर दे। आइए फिर मैं आपको उधर लेकर आना चाहता हूं। बात क्या बता रहा था कि दुनिया को तरजीह मत दीजिए, आप आखिरत के बारे में आप सोचिए, आखिरत की आप तैयारी कीजिए। मेरे भाइयों, वो कौन सी चीज़ है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रात में सोने नहीं देती थी? वो कौन सी चीज़ है मेरे भाइयों? फिक्र आखिरत है। वो आखिरत है मेरे भाइयों। आखिरत के बारे में ज़रा सोचिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर ज़रा नज़र डालिए। हज़रत उमर रात की तारीकों में गश्त लगाया करते हैं। उनके साथ उनका ग़ुलाम है, उनका ग़ुलाम का नाम असलम है। एक दिन की बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकों में गश्त लगा रहे थे। इतने में मदीने के बाहर कहीं एक दूर से एक रोशनी नज़र आ रही थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब और उनके ग़ुलाम हज़रत असलम जाते हैं कि चलो जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ज़रा इस वाक़या को सुनिए और ज़रा देखिए कि फ़िक्र आखिरत क्या है। ऐ लोगों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका ग़ुलाम असलम मदीने से बाहर जाते हैं। एक जगह पर खैमा लगा हुआ है और वहाँ पर कुछ जलने की रोशनी आ रही है। दोनों वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या देखता है कि एक औरत उनके बगल में, उनके गिर्द बैठे हुए उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और चूल्हा जल रहा है और चूल्हा के ऊपर एक हंडी रखी हुई है। वो औरत चूल्हा में कुछ हंडी में कुछ बना रही है, कुछ पका रही है। हज़रत उमर ने पूछा, क्या ये औरत इतनी रात को तुम हंडी में क्या बना रही हो, तुम क्या पका रही हो? उसने जवाब दिया कि अजनबी शख्स, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा शौहर इंतकाल कर गया, मेरा शौहर फला जंग में इंतकाल कर गया, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐ अजनबी शख्स, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बगल में बैठे हुए बच्चे भूख के मारे में बिलक रहे हैं। ये अजनबी शख्स, वो लोग भूख के मारे में बिलक रहे हैं, इसलिए उन दोनों को तसल्ली देने के लिए बस मैं खाली हंडी में मैं पानी गर्म कर रहा हूं, ताकि बच्चों को सुकून मिल जाए, उनको आस मिल जाए कि मेरी माँ कुछ बना रही है, जब खाना बन जाएगा तो हम लोग खाकर सो जाएंगे। बस अपने बच्चों को तसल्ली दे रहे हूँ। मेरे भाइयों, इतने में हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उस औरत से सवाल कर बैठा, ऐ औरत, जब तुम गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, जब तुम्हारे पास खाने को कुछ मौजूद नहीं है,
तो तुमने हजरत उमर बिन खत्ताब के पास क्यों नहीं गई और उनसे क्यों नहीं कहा कि मेरे पास खाने की कुछ नहीं है, मुझे खाने की कुछ दे दीजिए? आपने उनसे राबिता क्यों नहीं किया? आपने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? मेरे भाइयों, उस औरत ने जवाब दिया, ऐ अजनबी शख्स, मैं भला उमर के पास क्यों जाऊं? वो हमारे लिए अमीर हैं, वो अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्हें तो हमारे पास आना चाहिए, हमारी खबरगिरी करनी चाहिए, लेकिन उनके पास मैं क्यों जाऊं? वो हजरत उमर ने जवाब दिया, ऐ औरत, इतनी बड़ी रियाया है, हजरत उमर किन किन के पास जाए और किन किन की खबरगिरी करे, किन किन की खबर लेके, किन के घर में खाना है, किन के घर में खाना नहीं, किन के घर में खाना बन रहा है, किन के घर में खाना नहीं बन रहा है। मेरे भाइयों, उस औरत ने जवाब दिया, जब उमर ये मालूम नहीं कर सकते, सबकी खबरगिरी नहीं कर सकते, तो उमर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? उमर सबका अमीर क्यों बने बैठे हैं? उमर अमीरुल मोमिनीन क्यों बने बैठे? मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत साबित करना चाहे तो इस वाकया से। उसके बाद उस औरत ने हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन उमर के सामने ये कहा, ऐ अजनबी शख्स तू गवाह रहना, ऐ अजनबी शख्स तुम गवाह रहना, कल कयामत का दिन होगा, हिसाब व किताब का दिन होगा, तमाम के तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में जमा होंगे, तमाम के तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में खड़ा होंगे। उस दिन में उमर का दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से उमर के बारे में शिकायत करूंगी कि अल्लाह, ये उमर है, ये अमीरुल मोमिनीन थे, ये मुसलमानों के अमीर थे, लेकिन ये अल्लाह, मैंने इनकी हुकूमत में मैं और मेरे बच्चे भूखे थे, मैं और मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। मैं कल कयामत के दिन उमर का दामन पकड़कर अल्लाह से शिकायत करूंगी। मेरे भाइयों, इतना सुनना था, हजरत उमर बेचैन हो जाते हैं जब उनके सामने आखिरत की बात आई। हजरत उमर बेचैन हो गए, अपना गुलाम असलम को लिया, घर में आए, बैतुल माल के अंदर गए, वहां पर गए और जाने के बाद कुछ खाने की अशिया, कुछ खाने की चीजें एक बोरी के अंदर भर लिए, एक बोरी के अंदर लाद लिए, और लादने के बाद अपने कंधों के ऊपर उस बोरी को उठा लिए और उस औरत की तरफ जाने लगे। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोरी मुझे दे दीजिए, मैं अपने कंधे पर लाद कर ये बोरी लेकर चलता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर का जवाब सुनो। उमर ने जवाब दिया, ए असलम, क्या ये बताओ, क्या तुम आखिरत का बोझ भी मेरा उठाओगे? उसने कहा, नहीं नहीं ये अमीरुल मोमिनीन, आखिरत में तो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, बस मैं तो आपकी बोझ दुनिया में उठा सकता हूं। मेरे भाइयों, हजरत उमर जल्दी जल्दी गए, जाने के बाद उस औरत के पास गए और जाने के बाद उसका औरत को वो खाने की चीजें उनके सामने लाकर रख दिए। रखने के बाद वो औरत उस खाना को बनाई, बनाने के बाद खुद भी खाई, अपने बच्चों को भी खिलाई। और ये मंजर हजरत उमर और उनका गुलाम असलम कुछ दूर से देख रहे थे। जब देखा कि औरत भी खा ली, बच्चे भी खा लिए, उनके पास आए। आने के बाद हजरत उमर ने उस औरत से कहा कि औरत, आपने एक बात कही थी, आपने एक बात कही थी कि कल कयामत का दिन होगा, सब कोई अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और तुम हजरत उमर का दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से उमर की शिकायत करोगे। ए औरत, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हजरत उमर को माफ़ कर दीजिए, आप हजरत उमर को माफ़ कर दीजिए, आप अपनी बात वापस ले लीजिए। उस औरत ने कहा, हे अजनबी शख्स, आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया, जब आप कह रहे हैं तो मैं हजरत उमर को माफ कर देती हूँ, मैं हजरत उमर को माफ कर देती हूँ। उसके बाद मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने उस औरत से कहा कि ए औरत, जब सुबह होगी कल सुबह हजरत उमर के पास आना, हजरत उमर आपके लिए कुछ वजीफा मुकर्रर कर देगा, आपके लिए कुछ खानों यानी कुछ सामान मुकर्रर कर देगा। आज के बाद आपको और आपके बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यही तो फिक्र आखिरत है कि फिक्र आखिरत हजरत उमर को रात में सोने नहीं दिया करते थे। मेरे भाइयों, दुनिया के बारे में नहीं बल्कि उस आखिरत के बारे में सोचिए। माँ बेटी से कह रही है, बेटी जा दूध में पानी मिला ले। माँ बेटी ने जवाब दिया, मेरी माँ नहीं नहीं, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी।
माँ ने कहा बेटी ये क्या कह रही हो, जाओ दूध में पानी मिला लो। बेटी ने कहा माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, हजरत उमर अगर उनको मालूम चल गया तो सजा के मुस्तहिक होंगे, हजरत उमर की तरफ से सजा मिलेगी। मेरी माँ में दूध में पानी नहीं मिला सकती। मेरे भाइयों, माँ ने जवाब दिया बेटी से कहा ऐ बेटी हजरत उमर को मालूम नहीं चलेगा, हजरत उमर को पता नहीं चलेगा, जाओ दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब दिया वो मेरी माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, ओ मेरी माँ, और अगर आज मैंने हजरत उमर की सजा से बच भी गई तो कल कयामत के दिन, जब कयामत का दिन होगा, जब फैसला का दिन होगा, जब सारे लोग अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाएंगे और उस दिन जब मुझसे पूछा जाएगा, उस दिन जब मुझसे सवाल किया जाएगा तो ऐ मेरी माँ उस दिन में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर जवाब नहीं दे पाऊंगी। ये फिक्र आखिरत है मेरे भाई, फिक्र आखिरत। आखिरत की आप तैयारी कीजिए कि आखिरत के लिए आपके पास क्या तैयारी है। हजरत माइज़ इब्ने मालिक जरा देखिए, हजरत माइज़ इब्ने मालिक गलत काम कर लिया, अल्लाह के हुदूद का पामाल कर लिया, उसने जिना कर लिया। जिना करने की सज़ा क्या आपको मालूम है? अल्लाह ने कुरान में कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। ओ लोगों, जिना करने वाले मर्द और औरत को अगर गैर शादीशुदा हो तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा इंसान हो तो उनको मैदान मक्तल में ले जाकर पत्थर मार मार कर उसको रजम कर दिया जाएगा, उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। ये इस्लामी कानून है। और मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत देखिए, आखिरत को लेकर डर देखिए मेरे भाइयों। हजरत माइज़ बिन मालिक के अंदर कि हजरत माइज़ इब्ने मालिक जानते हैं कि अगर मैं आज अपने गुनाहों का स्वीकार करूंगा तो मेरे लिए यह सजा मुकर्रर कर दी जाएगी, मुझे भी पत्थर मार मार कर रजम कर दिया जाएगा, मुझे भी पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने कहा जाओ अल्लाह से तो माफ़ी मांगो, तौबा करो, जाओ। अल्लाह के नबी ने उनको वापस कर दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मरतबा वापस कर दिया। अल्लाह के नबी उनको वापस करते जा रहे, वो आते जा रहे, वापस करते जा रहे, वो आते जा रहे। कौन सी चीज़ है कि हज़रत माइज़ इब्ने मालिक को बार बार अल्लाह के नबी की तरफ लेकर आ रही है? वो यही चीज़ है कि मैंने गलत काम किया है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने अल्लाह के हुदूद का पामाल किया है। अगर दुनिया में इसकी सज़ा मिल जाए तो बेहतर है, वरना कहीं इसकी सज़ा मुझे आखिरत में ना मिल जाए। हज़रत माइज़ बिन मालिक के दिल में मेरे भाइयों आखिरत का डर था। हज़रत माइज़ बिन मालिक आए, अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी आप पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा किस चीज़ से पाक करूं? कहा कि मुझसे जिना से आप पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, लंबी हदीस है, लास्ट में अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया ऐ मेरे साहबा हज़रत माइज़ बिन मालिक को लेकर जाओ मैदान मक्तल में, और ले जाने के बाद उनको पत्थर मार मार कर उनको रजम कर दो, पत्थर मार मार कर उनको पाक कर दो। मेरे भाइयों, हज़रत माइज़ बिन मालिक को ले जाया गया और ले जाने के बाद पत्थर मार मार कर हज़रत माइज़ बिन मालिक को मेरे भाइयों पाक कर दिया गया। ये है फिक्र आखिरत, दुनिया के बारे में नहीं मेरे भाइयों। ये दुनिया तो चंद दिनों की ज़िंदगी है, हम दुनिया के बारे में ना सोचे। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, हम आखिरत के बारे में सोचे, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। हम आखिरत की तैयारी करें। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं मेरे भाइयों, अगर आप पढ़ते जाएंगे बताता चला जाऊँगा, रात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे भाइयों उन लोगों के दिल में आखिरत का क्या डर था यह ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि एक वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का, के रास्ते सफ़र कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, सही वाक़या है। एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उनके साथ साथी भी हैं। एक जगह खाना खाने के लिए वो लोग बैठते हैं एक साई के नीचे में। कहा कि भाई एक चरवाहा आ रहा है, उसको भी शामिल कर लेता हूँ दस्तरखां पर। वो आए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उनको दावत दी, कहा कि भाई आओ खाना खा लो, खाने में हमारे दस्तरखां में शामिल हो जाओ। उसने कहा कि अजनबी शख्स, मैं रोजे से हूँ। कहा इतनी कड़ी धूप, इतनी तेज धूप, और तुम बकरी चरा रहे हो इतनी धूप में, और तुम कह रहे हो कि रोजे से हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उनका एग्ज़ाम लेने के लिए कि भाई ज़रा देखो कि इनका रोज़ा सही में है, इनका रोज़ा इनको काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसने एग्ज़ाम के खातिर, परीक्षा की खातिर उनसे कह दिया कि एक काम करो,
तुम्हारे पास जो बकरियां हैं, बकरियां मुझे बेच दो, बी निशातन, एक बकरी मुझे बेच दो। कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि ये बकरियां तो किसी और की है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कह रहे भाई बकरी बेच दो, अगर तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा कि बकरी कहाँ चली गई, आप जवाब दे देना एक जानवर आया था, बस बकरी खाकर चला गया। उस इंसान ने, उस नौजवान ने, बकरी का चरवाहा ने जवाब दिया, ए अजनबी शख्स, अगर मैं अपना मालिक के पास जाऊं और ये कह दूं कि आज एक जानवर आया था, बकरी खाकर चला गया, मेरा मालिक तो मेरी बातों का एतबार कर लेगा, विश्वास कर लेगा, लेकिन ए अजनबी शख्स, दुनिया में तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन आखिरत के दिन जब अल्लाह की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और अल्लाह की अदालत में खड़ा करने के बाद जब मुझसे सवाल किया जाएगा, जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ फलां की बकरी तुमने क्यों बेची थी, तो मैं उस दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मैं कौन सा जवाब दूंगा अल्लाह के सामने। ये फिक्र आखिरत है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, रात के 12:15 बज रहे हैं, लगभग पौने 2 घंटा होने को है। इतनी देर तक मैंने इस्लाह मुआशरा की खातिर फिक्र आखिरत को सामने रखते हुए मैंने आपके सामने जितनी भी बातें बताई, उन तमाम बातों को सामने रखते हुए एक ही मैसेज, एक ही पैगाम मैं बार बार आपके सामने बोलना चाहूँगा। और आज एक पैगाम आपको देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये दुनिया छोड़कर हमें और आपको जाना है। चलिए, आपने जो कर लिया, आप नमाज नहीं पढ़ते थे, आप कुछ नहीं करते थे, चलिए कोई मसला नहीं भाई, आज के दिन आप तौबा कीजिए, सच्ची पक्की आप दिल से तौबा कीजिए और आज अपने दिल में ये ठान लीजिए कि मैंने पहले कहा कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि आपको और टाइम ना मिले, आपको और वक्त ना मिले। इसलिए मेरे भाइयों, आज पक्की सच्ची तौबा कीजिए और इस तौबा के साथ, इस पुख्ता अज़्म के साथ आप इस जलसा से घर जाइए कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं आखिरत की तैयारी में लग जाऊंगा। आज के बाद मैं तो गलत काम करता था, आज के बाद मैं वो गलत काम नहीं करूंगा। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, जलसा हर दिन सुनते हैं, हर रात को सुनते हैं, हर उलमा 2-2 घंटा, 1-1 घंटा खुतबा में इधर उधर सुनते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर तब्दीली पैदा नहीं होती है। मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत को अपने अंदर पैदा कीजिए। मेरे भाइयों, उस दिन का डर अपने अंदर पैदा कीजिए जिस दिन सारी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उस हदीस को आप याद कीजिए। कौन सी हदीस? कि हर इंसान को कल क़यामत के दिन कितने सवाल पूछे जाएंगे? 5 सवाल पूछे जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सही हदीस है कि एक इंसान, भाई मैं अभी तकरीर ख़त्म नहीं किया हूँ, जो लोग जा रहे हैं मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इतनी देर बैठे रहे और 5 मिनट आप बैठे रहे। तो आपसे जो 5 सवाल पूछा जाएगा, उन 5 सवालों में से एक सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में होगा। किन के बारे में होगा? पूरी ज़िंदगी के बारे में, एक एक सेकंड, एक एक मिनट के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। और एक बात मेरे भाइयों, हम और आप वक्त को बर्बाद ना करें। क्या ना करें? वक्त को बर्बाद ना करें। अगर आज आपके पास वक्त है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। आप वक्त को सही कामों में लगाइए। अगर आज आपके पास सेहत है, इस सेहत को सही काम पर लगाइए। आपको मालूम है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि निअमतानि मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहत वल फराग। सही हदीस है कि इंसान के पास 2 ऐसी नियामत है कि इंसान उसकी कदर नहीं करते, एक सेहत और एक है फुर्सत का टाइम। अगर आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्त है, अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है, तो मेरे भाइयों इसको गनीमत जानिए और क़यामत की, आखिरत की तैयारी में जुट जाइए, उसकी तैयारी करने लगिए। वरना एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप आखिरत की तैयारी करना चाहेंगे, आप अल्लाह की इबादत करना चाहेंगे, लेकिन आपकी तबीयत आपको इजाज़त नहीं देगी कि आप आखिरत की तैयारी कर पाए। अगर आज आपके पास टाइम है, उस टाइम को गलत जगह पर स्पेंड मत कीजिए, उस टाइम को गलत जगह पर इस्तेमाल ना कीजिए, उस टाइम को मोबाइल के पीछे बर्बाद मत कीजिए, उस काम को किसी और गलत काम के पीछे बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उस काम को अल्लाह की इबादत में और आखिरत की तैयारी में लगा दीजिए। मेरे भाइयों, ये मैसेज आज मैं आपके सामने देकर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, जाते जाते और एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। ये जो सरदार साहब हैं, ये चंदे का जलसा है, अभी मैं ख़त्म नहीं किया हूँ, अभी मेरा वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि 2 घंटा तो आपके सामने रहना है। तो मेरे भाइयों, सरदार साहब ने कहा था कि ये मस्जिद का जलसा है, मदरसा का जलसा है। अमूमन मैं तो चंदा नहीं करता हूँ, लेकिन
जब सरदार साहब ने कहा कि आज पहला दिन है और चंदे का कोई मुकर्रर भी नहीं है, तो आप लास्ट में मदरसे के लिए कुछ मदरसे की मदद के लिए, मदरसा की डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करेंगे। आपके हाथ में, हमारे इलाके के लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपको बड़ा चाहते हैं, तो आपके हाथ में कुछ देंगे। तो मेरे भाइयों, ये भी एक आखिरत की तैयारी में से है कि अल्लाह की राह में मदरसा पर, मस्जिद पर हम ताउन करें, हम मदरसे की मदद करें, हम उसको बढ़ावा दें जहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती हो, जहाँ पर कुरान और हदीस का पाठ पढ़ाया जाता हो। इसलिए लास्ट के टाइम में और ये भी रिक्वेस्ट किया गया था कि आप बंगला में बोलेंगे। भाई कलिया चौक आऊँ, बंगाल आऊँ और बंगला में 2-4 बातें ना बोलूँ तो मज़ा नहीं आता है। इतनी देर तक तो आपके सामने उर्दू में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ी बहुत बांग्ला भी आ जाती है। तो বাংলাতে আমি আপনাদের কাছে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলে যাব যে এটি মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে জালসা। তাই আপনাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, যে যা পারবেন 1000, 2000, 5000, 10000 এখানে আসবেন, সালাম করবেন, দিয়ে যাবেন। আমি একজন মুসাফির হিসাবে আপনার এখানে এসেছি, ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার জন্য আমি দোয়া করে দেবো। মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলবো যে মা বোন আমার, আপনারাও যে যা পারবেন আজকে এই মাদ্রাসার জন্য এখানে এক ছোট বাচ্চাকে আপনারা দিয়ে যাবেন। আমার ভাই रॉकी साहब, रॉकी भाई कहाँ? अच्छा, रॉकी भाई यहाँ पे मौजूद है। बड़ा दिलदार आदमी है रॉकी भाई, बड़ा दिलदार है। वो हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, खैरो खबर लेते रहते हैं। तो रॉकी साहब ने ও উনি উনার মা বাবার নামে 10,000 টাকা উনি দান করেছেন। প্রসেসে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে উনার জন্য আমি দোয়া করব কে ইলাহুল আলামিন, উনার মা বাবা যদি কবরবাসী হয়ে থাকে, আল্লাহ তুমি উনাকে কবরের আযাব থেকে আল্লাহ তুমি বাঁচিয়ে নিও। ইলাহুল আলামিন, উনার মা বাবার গুনাহ খাতাকে আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দিও। ইলাহুল আলামিন, তুমি মানে রকি ভাইয়ের মতো তুমি প্রত্যেক মা বাবাকে এরকম নেক সন্তান আল্লাহ তুমি দান করিও, যারা মাদ্রাসার জন্য, দিনের জন্য যারা পেশ থাকবে, যারা দিনের জন্য যারা আগে থাকবে। ইলাহুল আলামিন, আমার রকি ভাইয়ের ব্যবসাতে, তিজারাতে আল্লাহ তুমি বরকত নাজিল করিও। এবং ইলাহুল আলামিন, তুমি আমার রকি ভাইকে এই দুনিয়াতে থেকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আল্লাহ তুমি তাকে তৌফিক দান করিও। সকলপুন আল্লাহুম্মা আমিন। আমি জাস্ট আপনাদের অনুরোধ করব 2-4 মিনিটের মধ্যে আপনারা যে যা পারবেন আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসেন, আপনারা দিয়ে দেন, আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। কারণ কালকে আবার আপনাদের জালসা রয়েছে, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। দুনিয়া কে মুসাফির मंजिल तेरी कबर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का सफर है, इस बात को न भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है। मेरे भाइयों, जिनको जो देना है आप दे दीजिए। आखिर में माशाअल्लाह सरदार जी पकड़िए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन इतनी देर तक जितनी भी बातें हुई है कुरान और हदीस को सामने रखते हुए अल्लाह इलाहुल आलमीन उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम बातों को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम सबको फ़िक्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन हमने माजी में जो गुनाह किए उन तमाम